टास्क सम्राट चौधरी को ही दिया गया था कि आफ्टर नीतीश सम्राट चौधरी ही बिहार की कमान को संभालेंगे। सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं बतौर बिहार का सीएम। एक अहम भी सवाल है कि तेजस्वी यादव इतने हाई प्रोफाइल अपना सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ रखते हैं, इसके बावजूद भी उनके नेता को गायब कर दिया जाता है, उनके विधायक को गायब कर दिया जा रहा है। नहीं, तो तेजस्वी यादव को गायब नहीं किया गया ना, उनके विधायक को गायब किया गया। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले और चुनाव के ठीक महीने पहले कांग्रेस के साथ एक गुप्त बैठक हुई, कांग्रेस के विधायकों के साथ। ये तैयारी, ये जो दृश्य था ना उस समय 3 महीने चुनाव के बाद जो तुरंत कांग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी, ये था कि भाई राज्यसभा चुनाव बीजेपी परसों की तैयारी आज शुरू कर देती है। यही सम्राट चौधरी मतलब तो बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो मनोज कुशवाहा हैं उन्हें प्रदीप सिंह ने कन्विंस किया है। इन 3 विधायकों पे कार्रवाई होगी ना तो पूरी कांग्रेस न टूट जाए, ये भी तैयार रखिएगा। सम्राट चौधरी के कहने पे फैजल रहमान को चेतन आनंद ने कन्विंस किया। लेकिन तेजस्वी को बार बार झटका क्यों लग रहा है? क्या उन्हें नेतृत्व करने नहीं आ रही है, पार्टी के लोगों को संभालने नहीं आ रहा है जिस तरह से लालू प्रसाद यादव संभालते हैं? उनके दरवाजे पे आप गए, आपने कन्विंस कर लिया, वो अच्छी स्ट्रेटजी थी, लेकिन आपको अपने विधायकों से भी बात करनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति में हमेशा से देखा गया है कि जीतता कोई और है, चर्चा किसी और की होती है। सीधे तौर पे रुख अपनाते हैं राज्यसभा। देखिए, नीतीश कुमार जब से साइन किए थे तब से चर्चाएं अगले सीएम फेज को लेकर हो रही थी, लेकिन अब चर्चाएं राज्यसभा परिणाम आने के बाद सिर्फ जीत की नहीं हो रही है बल्कि हारने वालों की भी हो रही है। और सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अभी मैनेजिंग एडिटर अभी झा सर। नमस्कार सर, स्वागत है स्वराज पोस्ट पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। जी प्रिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जीत की चर्चा तो हो ही रही है एनडीए की, लेकिन तेजस्वी यादव की हार की ज्यादा चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमें आपको समझ में आ रहा था वो बिहार के 2 बार डिप्टी सीएम रहे, तीसरी बार नेता प्रतिपक्ष है, और उससे भी बड़ी बात है वो बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, जिन्हें देश की राजनीति का किंग मेकर कहा जाता है जी। वो नहीं समझ पाए कि भाई उनके आसपास ही खेला बुना जा चुका है, खेल हो चुका है, और वो आश्वस्त थे कि होटल पनास में हमने 41 कमरे बुक करवा लिए हैं, 10 स्वीट रूम बुक करवा दिया है, कांग्रेस का समर्थन हमें प्राप्त है, ओबीसी की पार्टी जिनके लिए हमने दरवाजा नहीं खोला था वहां भी जाकर हमने विधायकों को मना लिया है। तो इतना होने के बावजूद भी तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ा नहीं, इसलिए हार का सामना करना पड़ा ना क्योंकि उनके सामने सम्राट चौधरी थे। अब देखिए, एक एक करके हम बताएंगे, लोगों को लग रहा होगा कि जो चीजें हैं वही दिख रही है, नहीं, पर्दे के पीछे की तमाम कहानी को हम बताएंगे कि सम्राट चौधरी ने कैसे तेजस्वी यादव को पटकनी दी। सम्राट चौधरी, आप कहेंगे सम्राट चौधरी क्यों? बीजेपी में तो इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं। नहीं, ये टास्क सम्राट चौधरी को ही दिया गया था, और सम्राट चौधरी को ये प्रूव भी करना था कि जो केंद्रीय नेतृत्व उनके बारे में सोच रहा है कि आफ्टर नीतीश सम्राट चौधरी ही बिहार की कमान को संभालेंगे। जिस नीतीश कुमार का आशीर्वाद सम्राट चौधरी को प्राप्त है, आज भी आपने देखा होगा कि किस तरह नीतीश कुमार उन्हें प्रोजेक्ट करते आए। लग रहा है मानो कोई चुनाव प्रचार चल रहा हो कि किसी कैंडिडेट को जिताने के लिए जब बड़ा नेता जाता है तो नहीं लास्ट में कहता है हाथ उठा के जितवाइएगा ना जी। और पूरे समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? सबसे आखिरी में सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं बतौर बिहार का सीएम। कह रहे हैं अभिवादन कीजिए। तो और आज तो एंकर ने भी गलती से बोल दिया, क्योंकि सबको पता है कि केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की पसंद सम्राट चौधरी ही हैं। तो सम्राट चौधरी को यह टास्क दिया। लेकिन एक अहम भी सवाल है कि तेजस्वी यादव इतने हाई प्रोफाइल अपना सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ रखते हैं, इसके बावजूद भी उनके नेता को गायब कर दिया जाता है, उनके विधायक को गायब कर दिया जा रहा है। नहीं, तो तेजस्वी यादव को गायब नहीं किया गया ना, उनके विधायक को गायब किया गया। और देखिए, बड़ा स्ट्रेटेजी क्या अपनाया गया। सबको पता था, एनडीए वालों को पता था
कि वो कहाँ डील करेंगे, ओवैसी की पार्टी के साथ डील करेंगे, क्योंकि एनडीए जानती थी कि भाई कांग्रेस को लेकर वो आश्वस्त हो सकते हैं कि भाई कांग्रेस जाएगी कहाँ, आरजेडी के साथ ही रहेगी। वो अपने 25 विधायकों को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं। तो एनडीए ने क्या किया, सम्राट चौधरी ने क्या किया, आपको याद होगा कुछ महीनों पहले और चुनाव के ठीक महीने पहले कांग्रेस के साथ एक गुप्त बैठक हुई थी, कांग्रेस के विधायकों के साथ। उसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ेगी कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लोग धीरे धीरे समझ गए कि फॉर्मेलिटी जो होता है, फॉर्मेलिटी मुलाकात थी। लेकिन ये तैयारी, ये जो दृश्य था ना उस समय 3 महीने चुनाव के बाद जो तुरंत कांग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी, ये था कि भाई राज्यसभा चुनाव, बीजेपी परसों की तैयारी आज शुरू कर देती है। यही सम्राट चौधरी ने किया था। बिहार विधानसभा के साथ साथ राज्यसभा की तैयारी चल रही थी। अब देखिए, अब इसमें से सम्राट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी का साथ किन्होंने निभाया है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो मनोज कुशवाहा हैं उन्हें प्रदीप सिंह ने कन्विंस किया है। जो बीजेपी के सांसद, अररिया सांसद, उन्हें प्रदीप सिंह ने कन्विंस किया है। अब बारी आती है फैजल रहमान को कौन। चलिए, कांग्रेस के 3 विधायक तो पाला उन्होंने नहीं बदला है, लेकिन पाला आज न कल बदलेंगे। कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा, लेकिन आज न कल बदलेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर इन 3 विधायकों पे कार्रवाई होगी ना तो पूरी कांग्रेस न टूट जाए, ये भी तैयार रखिएगा। क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है कि सभी विधायक टूटने को तैयार है, सभी विधायक टूटने का तैयार है, बेहतर ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जेडीयू में जाएंगे और कुछ बीजेपी में आएंगे। ठीक है, एलजेपी के नेता तो ये भी दावा, एक बार मेरे साथ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बार मैं बैठा हुआ था यूं ही शाम को ऑफ द कैमरा, तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस वाले तो हमारे यहाँ आना चाहते थे, कई बार वो लोग कह चुके हैं चिराग जी से बात कीजिए, लेकिन मेरे नेता इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि पार्टी टूटने का दंश एक बार वो एलजेपीआर खुद झेल चुकी है, झटका लग चुका है। तो कांग्रेस के विधायक चाहते हैं टूटना, बेहतर ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। खैर, फैजल रहमान को किसने मनाया होगा जरा सोचिए। ठीक है, फैजल रहमान कह रहे हैं कि माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, तमाम चीजें, लेकिन ऐसा नहीं था कि फैजल रहमान वोट नहीं डाल सकते थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि माँ से बढ़कर कोई होता है प्रिया, लेकिन उनकी माँ की तबीयत भी खराब है। मैं ये भी इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि माँ की तबीयत नहीं ये है, लेकिन फैजल रहमान को भी इशारा किया गया सम्राट चौधरी के कहने पे। मैं वो नाम बता देता हूं, देखिए ये पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है और मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं जी। चेतन आनंद जिन्होंने पिछले बार भी फ्लोर टेस्ट में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया था। सम्राट चौधरी के कहने पे फैजल रहमान को चेतन आनंद ने कन्विंस किया है और फिर से एक बार ये दिखलाया है कि वो नीतीश कुमार के, बीजेपी के, या यूं कि ये एनडीए के कितने सच्चे सिपाही हैं। तो चेतन आनंद ने फैजल रहमान को मनाने में कि आपको एब्सेंट रहना है, कॉज कोई भी हो, चेतन आनंद ने सम्राट चौधरी के कहने पे एक अहम भूमिका निभाई है। मनोज कुशवाहा, प्रदीप सिंह, अररिया सांसद बीजेपी और चेतन आनंद फैजल रहमान आरजेडी। तो ये बड़ा झटका है। चलिए, कांग्रेस का तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में प्रिया एक महीना पहले से कई वीडियो में मैंने खुद जिक्र किया था। और आपको याद होगा जब जमा खां का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मेरे मुंह से एक सवाल निकल गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये होना है। मेरे मुंह से एक सवाल निकल गया था कि कांग्रेस वालों से डील हो गई है क्या, मना लिया है क्या। तो उन्होंने भी हंसते हुए जवाब दिया था कि आप खुद बता रहे हैं तो फिर मुझे क्या बताना। तो एक बतौर पत्रकार, चूंकि मैं लंबे समय से राजनीति को कवर करते आ रहा हूं, तो जानकारियां छन के आ जाती हैं, क्या होने वाला है ये पता चल जाता है। लेकिन फैजल रहमान के बारे में मुझे भी नहीं पता था।
अगर मैं ये दावा करूं तो ये झूठा दावा होगा कि फैजल रहमान के बारे में मुझे नहीं पता था। फैजल रहमान के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज जो मेरे सोर्सेज ने बताया है कि इसमें सम्राट चौधरी के कहने पे चेतन आनंद ने बड़ी भूमिका निभाई है। पिछले बार भी मैं कल भी चर्चा कर रहा था, फ्लोर टेस्ट में याद होगा कि आरजेडी तमाम स्ट्रेटेजी बनाती रह गई और क्या हुआ, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी, अनंत सिंह की वाइफ, वो तीनों सत्ता पक्ष के खेमे में आ गए थे फ्लोर टेस्ट में। तेजस्वी अवाक रह गए, चौंक गए थे। तो यही राज्यसभा चुनाव में आखिरकार लेकिन तेजस्वी को बार बार झटका क्यों लग रहा है? क्या उन्हें नेतृत्व करने नहीं आ रही है, पार्टी के लोगों को संभालने नहीं आ रहा है जिस तरह से लालू प्रसाद यादव संभालते थे? नहीं, देखिए इसमें दो चीज है, एक तो सत्ता का प्रभाव होता है, सत्ता भी एनडीए के पास है। मैं ये नहीं कहूंगा तेजस्वी को राजनीति नहीं आती है, तेजस्वी बहुत परिपक्व राजनेता है, इससे मेरा इनकार नहीं है। और बड़े कम समय में उन्होंने भाई आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय तो जाता है ना। ठीक है, फिर आप 25 पे आ गए वो अलग बात है, उनकी स्ट्रेटेजी मेकिंग पे सवाल हो सकता है, लेकिन उनके वो एस्टेब्लिश लीडर हैं, इस पे सवाल नहीं हो सकता है। वो आरजेडी को आगे ले जा सकते हैं अच्छे तरीके से, इस पे सवाल नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन ये क्यों हुआ, आपके एक विधायक क्यों टूटे, सहयोगी पार्टी के टूटे, उस पे आपका बस नहीं चल सकता है। लेकिन आपने स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी निभाई कि भाई ओवैसी की पार्टी को आपने कन्विंस कर लिया। जिस ओवैसी के लिए दरवाजा नहीं खोला गया था विधानसभा चुनाव में, थाली पीटते हुए आए थे ना उनके प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया था और तेजस्वी ने उस पर चुटकी भी ली थी। उनके दरवाजे पे आप गए, आपने कन्विंस कर लिया, वो अच्छी स्ट्रेटजी थी। लेकिन आपको अपने विधायकों से भी बात करनी चाहिए थी कि भाई हमारे तमाम विधायक इंटैक्ट है ना, किसी के मन में कोई परहेज तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है। क्या आपने जब और मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है तेजस्वी ओवर कॉन्फिडेंस हो कि हमारे विधायक कहाँ जाएंगे, 1-to-1 सबसे उन्होंने बात की है नहीं कि मुझे नहीं पता, और अगर गए हैं तो चूक हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा उनके नेतृत्व पे सवाल है, लेकिन चूक हुई है। और भाई जब मान लीजिए कि कोई विधायक आप ये कर रहे हैं तो आप एक रूम बनाइएगा, वार रूम जैसे चुनाव में बनता है, कौन विधायक कहाँ है वो, अगर आपने पनास की होटल बुक किया है तो पनास में पहुंचे या नहीं पहुंचे, या पनास में आके कहीं बाहर निकले हैं तो भैया कहाँ निकले हैं। तो एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रतिष्ठा दांव पे थी। तो ये रणनीति नहीं बन पाई, तो ये स्ट्रेटेजिक चूक हुई है और जिसपे तेजस्वी यादव को विचार करना होगा। ठीक है, ये जो सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपने कहा कि सम्राट चौधरी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, जितने भी मास्टरमाइंड है सब उन्हीं का खेल है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी को आगे चलकर क्या फायदा होगा? भाई सम्राट चौधरी पार्टी के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है, पार्टी को उन्होंने साबित करके दिखलाया है कि आप मुझ पे अगर विश्वास कर रहे हैं तो मैं उस विश्वास पे खड़ा उतर रहा हूं। देखिए बीजेपी का प्लान क्या है, देखिए समझिए, नीतीश कुमार जैसे नेता बिरले हुआ करते हैं। भाई नीतीश कुमार के बारे में यूं ही नहीं कहा जाता है ना, बिहार के चाणक्य, जिधर नीतीश कुमार सत्ता उधर ही। 20 साल में तो हमने देखा है, 20 साल में हमने देखा है, और कई विरोधी उनके खिलाफ खड़े हुए, लेकिन अंत में हार उन्होंने स्वीकार की नीतीश कुमार से। तो नीतीश कुमार के बाद किसी को गद्दी दी जा रही है, तो वैसे व्यक्ति को गद्दी दी जाएगी जो हर चीज में परिपूर्ण हो, उसके पास वोट बैंक भी हो, उसे स्ट्रेटेजी भी बनानी आती हो, वो कोई कड़ा डिसीजन भी ले सकता हो, और वो सब गुण सम्राट चौधरी में है। और सम्राट चौधरी ने ये दिखला दिया ना कि भाई ये जो सबसे बड़ा टास्क था, सबसे बड़ा टास्क, और वो भी समझिए टास्क कठिन और तब हो गया था जब उपेंद्र कुशवाहा को चौथा कैंडिडेट और शिवेश राम को 5वां कैंडिडेट बनाया गया। हाँ, तो अगर हार होती तो वहां पे बीजेपी कैंडिडेट की हार होती, शिवेश राम की हार होती, तो आज बिहार बीजेपी को सम्राट चौधरी लीड कर रहे हैं, तो कितना दिक्कत होता। लोग मजाक उड़ाते, हम ही आप बैठ के बोल रहे होते कि भाई सम्राट चौधरी फेल कर गए। तो सम्राट चौधरी ने दिखला दिया है कि आपका जो भरोसा है, मेरी पार्टी का जो भरोसा है, या वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो भरोसा है, यूं ही नहीं है। अगर मुझे कोई टास्क मिला है
या मैं बिहार बीजेपी को लीड कर रहा हूं तो यूं ही नहीं कर रहा हूं, डंके की चोट पे कर रहा हूं और मैं रिजल्ट लाकर दिखलाऊंगा। तो यही सम्राट चौधरी ने करके दिखला दिया। और जो मेरे पास जानकारी है कि कई लोगों की अहम रोल था, लेकिन उसमें चेतन आनंद और प्रदीप सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई है। तो फिलहाल जो कल की गतिविधि रही, लगातार लोग शॉक्ड हो गए कि आखिरकार तेजस्वी के विधायक इधर उधर हो रहे हैं, कांग्रेस के विधायक इधर हो रहे हैं, लेकिन राज्यसभा जीतती है तो एनडीए ही। और ऐसे में लेकिन हार की भी लगातार लोगों को शंका थी कि तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे। फिलहाल तेजस्वी क्या आगे करते हैं, क्या फिर से अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में पास हो पाते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन चर्चाएं सम्राट चौधरी की। हालांकि इस पूरी खबर को लेकर आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।